डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स में ये है हमारे पास अब तीसरी वैल्यू, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। इससे पहले जो वैल्यूज थे वो थे हमारे पास व्हाट इज फिजिक्स, दूसरा वैल्यू था कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी। अब तीसरा है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। अब हमने एनर्जी को खत्म करना है और उससे मैस बनाना है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी होगा, लेकिन आपने बिल्कुल बोर नहीं होना, क्योंकि मैं ये टॉपिक जो है बिल्कुल प्रूफ के साथ करने वाला हूँ इंशाल्लाह, और आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी कि फिजिक्स असल में क्या है, क्या चीज़। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले बोलते हैं इसकी समरी। इस वीडियो की समरी क्या होगी, देखो इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि मैंने एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। मैंने एक बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देनी है, वो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और उससे एक नया मास बनेगा जिसको हम बोलते हैं हिग्स बोसान। यानी मैंने एनर्जी से शुरू करनी है, काइनेटिक एनर्जी से, और हिग्स बोसान की तरफ आना है। तो पहला टॉपिक है हमारा E=mc²। इसमें E क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। जिस बॉडी को हम एनर्जी देंगे वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये काइनेटिक एनर्जी खत्म होके इससे बनेगा रिलेटिविस्टिक मास। ओके ना, ये बनेगा इससे एक मास बनेगा जिसको बोलते हैं हम रिलेटिविस्टिक। फिर ये रिलेटिविस्टिक मास कन्वर्ट हो जाएगा बोसान पार्टिकल में या हिग्स बोसान में। आइंस्टाइन ने एक दूसरा इक्वेशन लिखा था जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास के नाम से। इस रिलेटिविस्टिक मास के मुताबिक आइंस्टाइन ने ये बोला था कि जब भी हम किसी बॉडी को वेलोसिटी देंगे ना, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे और सी तक बढ़ाएंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट तक उसको लेके जाएंगे, तब इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सोच से बाहर है, लेकिन जैसे ही मैं ये सारे टॉपिक्स कर लूँ तो आपकी समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ, हर चीज़ स्पीड के साथ उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसके लिए करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स। टॉपिक क्या है, टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मास, यानी स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ किसी भी मास का बढ़ना। ये कैसे पॉसिबल है, ये इधर आप देखो मैथमेटिक्स की तरफ देखो। प्रोटॉन को स्पीड दिया गया इतना, तकरीबन c की करीब करीब, यानी स्पीड ऑफ लाइट की करीब करीब। स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जब इसको स्पीड दी गई, किस जगह पर, सन में। सन में एक उन्होंने एक टनल बनाया जिसको बोलते हैं LHC। LHC में हमने ये स्पीड हासिल किया, ठीक है ना, ये वाला स्पीड। अब अगर ये स्पीड में आइंस्टाइन की इस फार्मूले में डाली, देखो 1 माइनस ये सारी चीज़ें, MO क्या है, ये है हमारे पास रिस्ट मास, यानी प्रोटॉन की वो मास जो रिस्ट फॉर्म में होते हुए है हमारे पास ये। अब देखो 1 अपनी जगह पर और V की जगह मैंने पुट का यही स्पीड जो मुझे हासिल हुआ था 2012 में। ये स्पीड मुझे मिला था LHC से। तो LHC की स्पीड को मैंने यहाँ पर पुट किया, देखो C कट गई और ये हमारे पास बन जाएगा 1, ये इसी तरह। फिर देखो मैथमेटिक्स की तरफ आओ तो n से बन जाएगा ये हमारे लिए 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ को मैं आगे यानी ऊपर ले जाके ये बन जाएगा प्लस, और इन सारी डिवीजन से हमारे लिए बनेगा ये चीज़। मैंने -27 को अपनी जगह पर रखना है ताकि मैं प्रोटॉन की मास को कभी भी डिस्टर्ब न करूँ। अब देखो अगर यहाँ पर 10⁻⁴ की वैल्यू डाली जाए तो हमारे पास बन जाएगा 10,000। मतलब क्या है कि प्रोटॉन का मास इसी स्पीड के साथ इतना ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, यानी 10,000 टाइम्स उसका स्पीड बढ़ गया। तो ये है इसकी हकीकत कि हाँ, आइंस्टाइन ने बिल्कुल ठीक बोला था। किसी भी चीज़ को अगर स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, यानी स्पीड ऑफ लाइट को तो हम अचीव नहीं कर सकते। देखो ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी अचीव नहीं हुआ। अगर हम इसके करीब करीब स्पीड रखें तो उसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही 1.6 से बन जाएगा 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड, 10 टाइम्स ज़्यादा मास। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हाँ, तो ये भी इसका एक मिसाल है, यानी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, यानी काइनेटिक एनर्जी से हमारे लिए मास बन रहा है। लेकिन खैर इस पर भी किसी का अगर यानी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम जाएंगे हिग्स बोसान की तरफ, वहाँ से आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना।
इसका किस्सा तो ख़त्म हुआ। अब वैसे ही मैं सी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि सी क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड के साथ हम जिंदगी वाली स्पीड के साथ यानी इसके साथ फेमिलियर नहीं है, हम फेमिलियर है किलोमीटर पर आवर के साथ। तो अगर इसको किलोमीटर पर आवर में तब्दील किया जाए, किस तरह इसको अगर इससे मल्टीप्लाई की जाए तो हमारे पास बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। जिस तरह हमारी स्पीड है 100 स्पीड के साथ गाड़ी जा रही है, 80 स्पीड के साथ। अब अगर इसका सोल्यूशन निकाले तो ये बन जाएगा हमारे पास 108 एंड 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आम सेंस में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर। तो यार अब सोचो ना, इतनी बड़ी स्पीड हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर सोन ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो हमारे पास कभी भी इसकी समझ नहीं आती कि यार कितनी स्पीड के साथ कौन सी चीज़ जो है ट्रेवल कर सकता है। मैं आपको बात बताऊँ, इतनी स्पीड के साथ हम ये जो मोबाइल पर बातें करते हैं ना, ये हम यहाँ पर बैठे हैं, दूसरा बंदा अमेरिका में है, हम हेलो बोलते हैं और हेलो जो है उस तक पहुँच जाता है। ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी स्पीड है 1 अरब एंड 8 करोड़। हम किसी भी गाड़ी में अगर उसकी स्पीड 200 से ज़्यादा ऊपर जाए ना, उसमें हम नहीं बैठ सकते। तो इतनी बड़ी स्पीड हासिल करना ये आम चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कौन सा, सॉन एंड एलएचसी, और उसके बाद आएंगे हिग्स बोसान पर, और वहाँ से हमारी टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। अब चलो बात शुरू करते हैं सॉन से। व्हाट इज मीन बाय सॉन? सॉन इसका एब्रीविएशन है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1954 में, ठीक है ना। और इसको पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर भी बोलते हैं। इसमें पार्टिकल्स की स्टडी होती है कि न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा और पार्टिकल्स भी है कि नहीं है। तो ये पार्टिकल स्टडी डिस्कस यानी पार्टिकल के बारे में ये स्टडी कर सकते। पाकिस्तान इसका एसोसिएट मेंबर बना 2015 में इसी साल का, और पाकिस्तान की तरफ से जिस बंदी ने नुमाइंदगी की वो है हमारे पास डॉक्टर हफीज़ हारूनी। तो ये है हमारी पार्टिकल फिजिक्स के पहले साइंटिस्ट, ओके। तो ये है हमारे पास सॉन। अब सॉन ने एक बड़ा लूप बनाया था, एक बड़ा रिंग बनाया था इसी प्रोटॉन्स की स्पीड्स को गेन करने के लिए, और इसको बोलते हैं एलएचसी। तो अब एलएचसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब टॉपिक है हमारा लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, एलएचसी। एलएचसी को 10 साल में बनाया गया। 1998 में इसकी शुरू हुई और 2008 में ये कंप्लीट हुआ। तकरीबन 10,000 के करीब साइंटिस्ट ने इसके अंदर काम किया, और इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती, जिस पर सबसे ज़्यादा खर्चा आया था, वो है हमारे पास एलएचसी। ये कितना है? ये है हमारे पास 27 किलोमीटर, बहुत बड़ा फासला है। आप सोच लो, 27 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला है। ये रिंग 27 किलोमीटर के करीब है। इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, ज़मीन के अंदर बनाया गया, और कितनी गहराई पर 300 फुट नीचे, यानी 300 फुट नीचे एक बड़ा रिंग बनाया गया, और ये बिल्कुल फुल वैक्यूम है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी गैस वगैरह नहीं है। तो इनके दरमियान उन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया ताकि हमारे पास हिग्स बोसान बने? आप ये देखो, ये है हमारे पास यही रिंग। एक प्रोटॉन को फायर किया यहाँ से, दूसरे प्रोटॉन को फायर किया गया यहाँ से। प्रोटॉन एक दूसरे को रिफिल करते हैं, लेकिन ठीक है ना। अब मैंने रिफल्शन को तोड़ना है। ये दोनों इन्होंने इतना स्पीड हासिल किया, ठीक है ना, ये वाला, और इतनी स्पीड के साथ जाके ये जब दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया पार्टिकल बना जिसको बोलते हैं हिग्स बोसान। और हिग्स बोसान की थ्योरी पेश की थी फ्यूटर हिग्स ने। आप ये बात है फ्यूटर, तो ये इसके पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। तो एक तो इस थ्योरी की यानी इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 2012 में। ये सक्सेसफुल हुआ, एक नया पार्टिकल बना, और फिर जो है 2013 में इस फ्यूटर हिग्स को नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना। तो इस यानी तकरीबन 50 साल के बाद ये जो है एक्सपेरिमेंट
वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो इतना वक्त लगा इसको एक्सपेरिमेंट्स को करने में। अब किस्सा क्या है इसके दरमियान, वो डिस्कस करते हैं कि आया इस कोलिजन के दरमियान ऐसा क्या हुआ और हम कैसे इसको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हिग्स बोजान की तरफ। हिग्स बोजान के बारे में तो मैंने बात की, लेकिन अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं मजीद। देखो, मैंने जब 2 प्रोटॉन्स फायर की LHC में, मैंने नहीं साइंटिस्ट नहीं वैसे बोल रहा हूँ, तो वहां पर उनको मिला एक बड़ा पार्टिकल। तो यहां से लोगों की समझ में ये बात आई कि छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल बनना ये आम बात नहीं है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, यानी 2 प्रोटॉन से एक बड़ा पार्टिकल बनना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर। यानी इन 2 प्रोटॉन्स ने एनर्जी ली, एनर्जी की वजह से उसका मैस बढ़ा, मैस की वजह से जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गई तो वहाँ पर फिर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी से दोबारा हमारे लिए एक बड़ा मैस बना। और अगर हिग्स बोजान की प्रोडक्शन न होती तो हम कभी भी इसकी समझ हमारे जहन में नहीं आती कि कैसे हम एनर्जी को मैटर में तब्दील कर सकते। तो ये था हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हम आगे जाएंगे। थोड़ा मुश्किल था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।